ओम ज्ञानभस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 26, 26 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। If however you think that the soul or the symptoms of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament, O mighty armed. So, भगवान कृष्ण इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि पिछले कुछ श्लोकों में भगवान बताए कि पहली बात तो कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वर्णन किए, और उस बेसिस पे कि आत्मा सनातन है, नित्य है, और अचल अचलो अयम सनातन स्थान, और इसके विपरीत जो शरीर है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि आत्मा के कल्याण के हेतु अ, ही कार्य करे, उस पे ज्यादा ध्यान दे, ना कि शरीर पे ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे। शरीर के लिए, शरीर से संबंधित चीजों के लिए, घटनाओं के लिए ज्यादा शोक ना करें। आत्मा के तत्वों के हिसाब से भगवान इस बात को इस्टेब्लिश की। हाँ। लेकिन अगर कोई ये सोचता है या मानता नहीं है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा के अस्तित्व को कोई अगर स्वीकार नहीं भी करता है, तो भी भगवान इसको इस श्लोक में बोल रहे हैं अथा चाएनम नित्य जातम नित्यम व मनुष्य से मृतम। अगर कोई सोचता है कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है, ये शरीर ही जन्म लेता है और शरीर ही फिर नित्य रूप से मर जाता है, व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है, हाँ, तो भी उसको शोक नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों? इसके ऊपर हम लोग कुछ चर्चा ऑलरेडी किए थे पिछले क्लास में। अब आगे तात्पर्य पढ़ के और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ क्लास ऑफ फिलोसोफर्स ऑलमोस्ट अकिन टू द बुद्धिस्ट who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body। कि हमेशा से इस प्रकार के मिथ्या विचारधारा रखने वाले फिलोसोफर्स रहे हैं। जैसे आज के समय में बुद्धिस्ट हैं, या न केवल बुद्धिस्ट बल्कि जो जितने भी नास्तिक लोग हैं, वो लोग विश्वास नहीं करते कि आत्मा होती है। तो ये हमेशा, ये आज बस नहीं है, हमेशा से इस प्रकार के लोग रहे हैं। यहाँ तक कि जब भगवान कृष्ण उपस्थित थे उस वक्त भी ऐसे लोग थे। When Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, it appears that such philosophers existed, and they were known as the Lokayatikas and Vaibhashikas। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के फिलोसोफर्स, यानी इस प्रकार की विचारधारा कि आत्मा नहीं है, केवल शरीर ही सब कुछ है, ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग भगवान कृष्ण के टाइम पे भी थे, और उनको लोकायतिकस एंड वैभाषिकस के नाम से जाना जाता था पहले के टाइम पे। आप में से आप लोगों ने जिन्हों प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने होंगे या ग्रंथों में पढ़े होंगे, तो आप
तो मालूम होगा। प्रभुपाद जी एक ऐसे मुनि के बारे में बताते हैं जो इस प्रकार की विचारधारा को स्वीकार करता है। आप इसे कोई भक्त बता सकते हैं उस मुनि का नाम क्या है जो इस विचारधारा को मानता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, आत्मा कुछ नहीं होता है। मालूम है किसी को? वैदिक टाइम में एक ऐसे मुनि का नाम जो इस कैटेगरी में आता है, लोकायतिकस एंड वैभाषिकस, मीन्स जो शरीर को ही सब कुछ मानता है और आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। यस शिवदत्त प्रो, बताएंगे? अच्छा, परमिशन देना पड़ेगा या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, बोल सकते हैं अभी, बताइए। तो जी एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने चारवाक मुनि का नाम सुना हाँ, है। यस यस, चारवाक मुनि प्रभुपाद जी कई बार एग्जाम्पल देते हैं। चारवाक मुनि बोलता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, जावत जीवेत सुखम जीवेत। हाँ, प्राणस्य देहस्य किम पुनरागता। हाँ, ये श्लोक भी आपको दिखा देते हैं। वैदिक टाइम में भी ये थे। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत। हाँ, यावत यावत जीवेत सुखम जीवेत, ये सिद्धांत है। आजकल जैसे लोग हैं ना वैसे ही श्लोक है। हाँ, किम पुनर, हाँ, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये है ना, भस्मीकृतस्य, भस्मीभूतस्य देहस्य। ये जो शरीर है, या अल्टीमेटली तो भस्म हो जाएगा। जैसे शरीर खत्म, सब खत्म हो जाएगा, है ना। इसको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। तो इसलिए जब तक जी रहे हैं तब तक सुखपूर्वक जियो। और सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए पहले के समय में लोग घी का बना हुआ मस्त खाते थे, मालपुआ, पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी। हाँ, तो इसलिए बोलते थे चारवाक मुनि कि घी खाओ मस्त बिंदास और आराम से सुखम जीवे। तो कोई बोलेगा अरे घी तो बहुत महंगा मिलता है, पैसा नहीं है हमारे पास। बोला तो ऋण ले लो, ऋण ले लो, चोरी कर लो, जो करना है करना पड़े करो, लेकिन सुखपूर्वक जियो। तो ऐसे फिलोसफर्स ये फिलोसफी मेंटेन करते हैं। सच फिलोसफर्स मेंटेन दैट लाइफ सिम्टम्स टेक प्लेस एट अ सर्टेन मैच्योर कंडीशन ऑफ मटेरियल कॉम्बिनेशन। The modern material scientists and materialist philosophers also think similarly. हाँ, तो ऐसे फिलोसफर लोग जो होते हैं, लोकायतिकल्स एंड वैभाषिकल्स, ये सोचते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, मटेरियल कॉम्बिनेशन में इस प्रकार का जो है जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं। द मॉडर्न मटेरियल साइंटिस्ट एंड मटेरियलिस्ट फिलोसफर्स आल्सो थिंक सिमिलरली। आधुनिक वैज्ञानिक और आधुनिक जो फिलोसफर्स हैं वो भी इस प्रकार से सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू देम द बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स एंड एट अ सर्टेन स्टेज द लाइफ सिम्टम्स डेवलप बाय इंटरेक्शन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स। तो इनके अनुसार ये जो भौतिक शरीर है ये विकसित होता है एक कॉम्बिनेशन केमिकल एलिमेंट्स और फिजिकल एलिमेंट्स के इंटरेक्शन के द्वारा ये शरीर बनता है और फिर खत्म हो जाता है। द साइंस ऑफ anthropology is based on this philosophy. Currently, many pseudo religions, now becoming fashionable in America, are also adhering to this philosophy, as are the nihilistic, non-devotional Buddhist sects. और आज के समय में बहुत सारे सो कॉल्ड जो रिलीजन हैं, सूडो रिलीजन्स, कैसे ऐसे कई धर्म बन चुके हैं इस संसार में। विशेष रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं अमेरिका में ये बहुत फैशनेबल हो गए हैं, जो इसी विचारधारा को, गलत विचारधारा को स्वीकार करते हैं। लेकिन अपने आप को धार्मिक रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो एक अलग सेक्ट बना लिए हैं वो लोग। So, yeah, even if Arjuna did not believe in the existence of the soul, as in the Vaibhasika philosophy,
वैभाषिका फिलॉसफी के अनुसार कि कोई आत्मा नहीं होती है, तो भगवान आर्गुमेंट कर रहे हैं कि अगर अर्जुन उसमें विश्वास नहीं भी करता है आत्मा में, यानी इस वैभाषिक फिलॉसफी को एक्सेप्ट करता है, तो भी देयर वुड स्टिल हैव बीन नो कॉज फॉर लैमेंटेशन। क्यों? Because no one laments the loss of a certain bulk of chemicals and stops discharging his prescribed duty. क्योंकि अगर ये शरीर, ये आत्मा अगर कुछ नहीं है और ये शरीर ही सब कुछ है, अगर तो शरीर तो बस बंच ऑफ केमिकल है। हाँ, कुछ भौतिक तत्वों से मिलके बना हुआ अगर ये शरीर है, तो फिर इसके लिए शोक क्यों करना? हाँ, जैसे आप मान लीजिए आप कुछ सामान खरीदते हैं, 2 साल 5 साल 8 साल के बाद वो खराब हो जाता है, तो जब वो कचरा हो जाता है तो उसको फेंकने के लिए शौक थोड़ी ना करते हैं, उसको फेंक देते हैं। हाँ, दूसरा ले लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो, अगर ये भी शरीर भी अगर कोई आत्मा स्वीकार नहीं करता है, ये शरीर बस केमिकल से कुछ बना हुआ है, तो ये खराब हो गया तो इसमें नुकसान क्या है? इतने सारे शरीर तो बन ही रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें तो पैसा भी नहीं लग रहा ना। हाँ, बस एक स्त्री और पुरुष के कॉम्बिनेशन से तो कितने सारे शरीर बन ही जा रहे हैं। वैसे ही पॉपुलेशन इतना बढ़ रही है, तो फिर इतना शोक क्यों करना? ये भगवान का आर्गुमेंट है उन मूर्ख लोगों के लिए जो सोचते हैं कि शरीर ही सब कुछ, आत्मा कुछ भी नहीं है, और शरीर बस कुछ ना कुछ ये भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो इतना शोक क्यों करना है? इसके लिए अपना कर्तव्य करते रहो बस। So on the other hand, in modern science and scientific warfare, so many tons of chemicals are wasted for achieving victory over the enemy. हाँ, तो ये जो इतने बड़े बड़े युद्ध होते हैं, जिसमें आधुनिक विज्ञान और ये आधुनिक जो तकनीकी के द्वारा कितने टन्स, हजारों हजारों टन्स और किलोग्राम्स ऑफ केमिकल्स हथियार के रूप में, गोला बारूद के रूप में नष्ट कर देते हैं एक शत्रु को मारने के लिए। हाँ, तो ये तो यूजलेस हो गया फिर। इतना मूर्खता फिर क्यों कर रहे हैं? अगर ये शरीर में आत्मा जैसा कुछ है नहीं, ये बस भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाँ, तो फिर इसको इसको नष्ट करने के लिए इतना सारा केमिकल क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सो अकॉर्डिंग टू वैभाषिक फिलॉसफी, द सो कॉल्ड सोल और आत्मा vanishes along with the deterioration of the body. So in any case, whether Arjun accepted the very conclusion that there is an atomic soul or he did not believe in the existence of the soul, he had no reason to lament. तो ये वैभाषिक फिलॉसफी के अनुसार अ, ये लोग बोलते हैं कि मृत्यु के समय ये जीवन और जीवन को प्रदान करने वाले जो भी सिम्टम्स हैं, केमिकल्स हैं, या अगर सो कॉल्ड कोई आत्मा है भी, हाँ, जो जीवन प्रदान करती है, अगर ऐसी कोई आत्मा है भी मान भी लें, तो मृत्यु के समय वो भी नष्ट ही हो जाती है। क्योंकि जैसे शरीर को गाड़ दिया, जला दिया, तो फिर कहाँ कुछ बचता है? कुछ बचता थोड़ी ना है, सब खत्म ही हो गया ना। तो कौन सा आत्मा हो गया? सब आत्मा है भी तो वो भी गया काम पे, ऐसा वो लोग विश्वास करते हैं, नास्तिक लोग। तो इसलिए दोनों ही केस में, चाहे अर्जुन वैदिक निष्कर्ष को स्वीकार करे, क्या एक आत्मा होती है, या अर्जुन उसको स्वीकार करने को मना करे, फिर भी कोई कारण नहीं बनता है कि वो शोक करे। So according to this theory, since there are so many living entities generating out of matter every moment, and so many of them are being vanquished every moment, there is no need to grieve for such incidents. हाँ, इस थ्योरी के अनुसार अगर चला जाए, तो हर क्षण इतने सारे जीवात्मा जन्म ले रहे हैं, कमी नहीं है। ना केवल मनुष्य बल्कि इतने सारे जीवात्मा, और हर क्षण इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो फिर शोक किसके लिए करना? क्यों करना? फिर अपना बस काम करो, करता तो करो, शोक क्यों करना? तो इसलिए अननेसेसरी शरीर के लिए शोक करने का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। इफ देयर वर नो rebirth फॉर द सोल, इसमें पानी, पानी तो नहीं। If there were no rebirth for the soul, Arjuna had no reason to be afraid of being affected by sinful reactions due to his killing his grandfather and teacher. अगर आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, तो अर्जुन के लिए फिर कोई कारण नहीं है कि वो पाप से डरे। क्योंकि अर्जुन बोल रहा था ना पिछले अध्याय में कि पापमेवाश्चैत अस्मान् हत्वा याते तताइनि, कि हमको पाप लग जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर आत्मा वगैरह करके कुछ चीज होता ही नहीं है, वापस से पुनर्जन्म नहीं होता है, तो पाप से क्यों घबराना? फिर पाप भी किसको लगेगा? तुम भी तो आत्मा नहीं हो।
आप भी आत्मा नहीं हो तो पाप किसको लगेगा? जैसे मृत्यु होगा सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने ग्रैंडफादर और टीचर को मारने के लिए इतना शौक क्यों कर रहे हो? जस्ट फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। कर्तव्य मान के फाइट करो। But at the same time, Krishna is sarcastically addressed Arjuna as Mahabahu, mighty arm, because he at least did not accept the theory of Vaibhasikas, which leaves aside the Vedic wisdom. As a Kshatriya, Arjuna belonged to the Vedic culture and it behooved him to continue to follow its principles. तो भगवान कृष्ण अर्जुन से ऐसी आशा नहीं करते हैं कि अर्जुन जो है ये नॉनसेंस थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे। तो अर्जुन भगवान चाहते हैं कि वो अर्जुन जो है वैदिक फिलॉसफी पे टिके, आत्मा के तत्व को समझें और फिर अपने कर्तव्य का पालन करें। तो इस प्रकार से श्लोक का डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होता है। हम लोग बाकी नेक्स्ट श्लोक कल चालू करेंगे। क्योंकि विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या?